मुझे तुमने दाता क्या बहुत कुछ दिया है, इसीलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे गुरु बल बहुत कुछ दिया है, इसलिए पुनः पुनः तेरा शुक्रिया है। पागलो तेरा शुक्रिया नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हनुमान जी महाराज कथा सुनाते हैं माता जानकी को। कहां? विदेश की धरती पर। और कितना अद्भुत बात, विदेश की धरती पर देसी कथा। ओ मारा घटमा, बड़ा मन है गाने का, तुम्हें बुरा ना लगे तो बोलूं। ओ मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। ओ मारा घटमा विराजता नाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। ओ मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। किसी साधक ने हमसे पूछा कि आपके हनुमान जी तो लंका में जाकर के भी कथा सुनाते हैं, आपको नहीं लगता कि वहां श्रोताओं की कमी पड़ी होगी? हमको एक बात याद आई और हमने उनको सौंप दी। हमने कहा याद रखना, हनुमान जी के लिए केवल हनुमान जी श्रोता हो सकते हैं, हनुमान जी की कथा केवल हनुमान जी सुन सकते हैं, उनके जैसा कोई दूसरा श्रोता भी नहीं हो सकता। लेकिन आज हनुमान जी के जीवन में कोई मिला, मां जानकी। और मेरे प्रिय पागलों, इस कथा का सार बहुत ऊंचा है।
कथा वो है जिसको सुनते ही हमारे जीवन की वृथा मिट जाए, जिसको सुनते ही हमारे जीवन के रास्ते खुल जाएं, वो कथा है। जिसको सुनते ही हमारे जीवन का उत्तर प्राप्त हो जाए, वो कथा है। और गुजराती भाव, हमारा घटना विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। हमारा घटना विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा आत्म ना आंगन श्री महाकृष्ण जी, मारा आत्मना आंगने श्री महाकृष्ण जी। मारी आंखों दिस गिरधारी धारी, मारी आँखों दिस गिरधारी रे धारी। मारू तन मन आयु जय, मारो तन मन आयो देनो मेरी रे मेरी। मारो तन मन आयो देनो मेरी रे मेरी। मारा श्याम मुरारी, मारा घटना विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घटना विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घटना विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। हमारा घटना विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। द्वारकाधीश भगवान की। देखो हमारी अंग्रेजी और गुजराती दोनों ऊंचे लेवल की है, बहुत ऊंचे लेवल की, लेकिन भाव बड़ा ऊंचा। तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाते। किसी ने कहा आप राम कथा क्यों सुनाते? हनुमान जी कहते हमारे हृदय में राम है, इसलिए हम राम कथा सुनाते। माता जानकी का दुख भागा और माता जानकी ने नीचे बैठे बैठे कहा, क्या कहा? ये बड़ा गौर की बात है भाई। जिसकी कथा सुंदर है तो जरा कथा कहने वाले को तो देख लूं वो कैसा है। हनुमान जी ऊपर से ही मुस्कुराते हुए बोले, मां कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो केवल बंदर है। हाँ, केवल कथा सुंदर है, कहने वाले के दर्शन ना करो तो ठीक है। माता जानकी ने कहा नहीं नहीं, क्या हुआ, हम तो दर्शन करके मानेंगे। हनुमान जी बोले, मां केवल कथा सुंदर है, कहने वाला तो पूरा बंदर है, लेकिन फिर भी सामने आओ। तब हनुमंत निकट चली गया और फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी नजदीक चले गए छोटा सा रूप लेकर के, लेकिन माता जानकी जी को शंका हो गई कहीं कोई रावण ही तो दूसरा रूप बना करके नहीं आ गया। तब हनुमान जी ने कोड वर्ड बताया। कोड वर्ड क्या? राम जी और जानकी माता जो आपस में बात करती थी, देखो हर व्यक्ति का अपना अपना कोड वर्ड होता है, तो राम जी और जानकी जी का भी एक कोड वर्ड था। हनुमान जी को जाते समय राम जी ने दे दिया था, ऐसे पहचानेंगे नहीं, कोड वर्ड कह देना। क्या? राम दूत में मातु जानकी। कोड वर्ड क्या? सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान केवल माता जानकी जी ही कहती थी राम जी को। करुणा निधान ये कोड वर्ड है। माँ हम राम जी के दूत हैं, करुणा निधान जी की शपथ खा करके कहते हैं। जानकी मैया मुस्कुरा गई, भैया अब पहचान गए हम। लेकिन एक बात और समझ में नहीं आई। क्या माँ? बेटा नरबान रही संग कहू कैसे, ये नर बंदरों का संयोग कैसे जुड़ गया, हमें समझ में नहीं आया। तब हनुमान जी ने कही कथा भई संगति जैसे, जैसे मित्रता हुई पूरी कथा हनुमान जी ने सुना दी। कपि के वचन सब प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। माता जानकी जी को कब भरोसा हुआ? वचन सब प्रेम सुनी।
जब हनुमान जी ने साफ प्रेम सहित वचन सुनाए तब माता जानकी जी के हृदय में भरोसा जाग गया। एक बात बताओ बेटा। हाँ माँ, क्या भगवान को कभी हमारी सुध नहीं आई? माँ आप कहती सुध नहीं आई, वो तो आपकी सुध में ही बेसुध हो गए। ऐसा बोलना चाहिए। माताओं की आदत होती है, पत्नी किसी की भी धर्म पत्नी मायके जाए उन्हें लगने लगती है हमारी ध्यान आएगी। अब वो ध्यान आए इसके लिए वो उपाय करती रहती है। बोलो सीताराम। लेकिन माँ तो माँ है। माँ श्री जानकी जी कहती क्या प्रभु को हमारी याद नहीं आई? हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, बहुत याद आई। अच्छा अगर याद आई, झूठ मत बोलो, अगर राम जी को याद आती तो वो हमारे पीछे प्रयत्न ना करते? अरे इंद्रपुत्र जयंत ने एक चौंच मारी थी, ये वही राम है जिन्होंने बाण पीछे लगा दिया था। आज इतने दिन हो गए हरण किए हुए, बाण तो ठीक है खबर तक नहीं ली। हनुमान जी बोले माता एक बात बताओ। हाँ, जो बाण मारा था वो तीर मारा था? नहीं नहीं, तिनका मारा। अच्छा तो तिनका वाला बाण था तो जयंत को बाण दिख रहा था, बाकी लोगों को तो तिनका दिख रहा होगा। बोले हाँ। हनुमान जी बोले माँ आप बेसुध हो, आप कह रही बाण नहीं मारा। राम जी ने रावण के पीछे भी तो बाण छोड़ दिया। जानकी जी माता बोली कौन सा? बोले ये आपका बालक ही बाण के रूप में राम का भेजा हुआ रावण के पीछे आ गया है। और इसका उत्तर भी है सुंदरकांड के प्रारंभ में। जिमिया मोघे रघुपति कर बाना, यही भागी चलो हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी बोले माँ जयंत के पीछे बाण मारा था, रावण के पीछे भी बाण चला दिया। कौन सा बाण? हनुमान जी बोले ये देखा सामने खड़ा हुआ है। और माँ आप झूठ मत बोलो, तुम्हें भी पता चल गया था कि बाण आ गया। जानकी माता बोली कब? बोले जब अभी कुछ देर पहले रावण आया था तब आपने ही रावण से कहा था खल सुधि नहीं रघुबीर बानी की। अरे रावण तुझे अभी सुध नहीं है, बाण आ गया। किसका? राम जी का बाण। हनुमान जी बोले माँ आप सब जानती हो, आप तो केवल हमारी परीक्षा ले रही हो। माँ हम आपके चरणों में आ गए। माता जानकी जी ने कहा ठीक आए, बहुत अच्छे आए, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात बताओ। हाँ कितने बंदर हैं? मां बहुत। क्या रावण को जीत पाएंगे? अरे आप चिंता मत करो, रावण बचेगा ही नहीं। अच्छा बेटा एक बात बताओ। हाँ सब बंदर तुम्हारे ही समान है? हनुमान जी छोटे बन के गए थे। हनुमान जी बोले मां हम तो उन बंदरों में सीनियर हैं, बाकी तो सब जूनियर हैं। हनुमान जी बोली फिर तो हो गया। हनुमान जी की बात सुन के जानकी जी बोली फिर तो हो गया काम। हनुमान जी बोले क्यों? बोले जब सीनियर इतना बड़ा है तो जूनियर। अच्छा सीनियर हमें कई बार नजर आता है, सीनियर जिसे नजदीक से देखा जाए है? सीनियर। हनुमान जी बोले सीनियर है, सीनियर। जानकी जी बोली फिर तो ठीक ही है, अब तो हमारा बचना ही मुश्किल है। क्यों? अरे तुम जब इतने छोटे से हो तो बाकी कितने छोटे नहीं होंगे? और तुम्हें पता नहीं राक्षसों का आहार है, बंदर सब खा जाएंगे, एक नहीं बचेंगे, हम तो हार ही जाएंगे। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, आप चिंता मत करो। और धन्य है वीर बजरंग बली, क्या अद्भुत लीला है। हनुमान जी छोटे बनकर गए पर बड़ा काम करने के लिए जब लेकिन माता जानकी जी ने कहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई सुंदरकांड में बोल उठी। कनक भूधिराकार शरीरा भयंकर अति बलवीरा, एहा कनक भूधिराकार समर भयंकर अति बलवीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री
बड़े हो गए तो जो माता जी ऐसे देख रही थी वो जानकी माता ऐसे देखें। माता जी अब ठीक है? बोली अब तो पूरा ही ठीक है। इतने बड़े, अब तो काम बन गया। लेकिन धन्य है हनुमान जी, कितने विनम्र हनुमान हैं। जरा परिचय लेना सुंदरकांड में हनुमान जी का। हनुमान जी बोले मां हम थे तो छोटे ही, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि पड़ गई तो हम बड़े हो गए हैं। ये हनुमान जी की विनम्रता है। इतना विनम्र कौन हो सकता? इतना विनम्र सिर्फ हनुमान हो सकते। और मेरे पागलों, जो बड़ा बन करके विनम्र हो जाता है वही इस दुनिया में सर्वत्र फैल जाता है।